हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। काफ़ी दिन हो गए मैंने इस तरह की रीडिंग नहीं करी है, तो आज हम चेक करते हैं कि कौन है जो आपको देख रहा है चोरी चोरी, छुपके छुपके। ठीक है, तो लेट्स सी। एंड फ्रेंड्स, बाय द वे, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। आई रियली लाइक द वे दैट यू गाइज आर सपोर्टिंग मी एंड यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ माई फैमिली नाउ एंड वेलकम टू दिस फैमिली। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मैं हूँ यहाँ पे। डेफिनेटली आप लोग मेरे लिए एक मोटिवेशन है। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आई डू वैल्यू यू अ लॉट। ठीक है ना, आप सब लोगों का। आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं आप मेरे लिए। एंड जो सच है वो सच है भाई। तो प्लीज़ प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि आप लोगों को किस तरह की रीडिंग देखनी है। नेक्स्ट भी मुझे ऐसे सपोर्ट करिएगा। और फ्रेंड, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। और लेट्स सी के कौन आप पे नज़र रख के बैठा हुआ है। अब ये बैठे हुए लोग भी हो सकते हैं, ये कोई बाजी भी हो सकती हैं और ये कोई भाई साहब भी हो सकता है। भाई साहब, भाई साहब, ठीक है, कोई लव इंटरेस्ट वाले भाई साहब। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, कौन आपको तक रहा है। हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, प्लीज़ माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड, आर यू रेडी। किसकी है आप पे नज़र? ओह, द गर्ल विद द स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड अनएबल बाउंड्रीज। ओके, भाई कोई औरत है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक औरत है। सांप नमा औरत है ये, जो कि आपकी सहेली बन के लेकिन सहेली बन के आपको डंग मारना चाहती है सांप की तरह। दिखाती ये है कि वो आपकी सहेली है, लेकिन वो सहेली नहीं है, वो आपकी दुश्मन है। ठीक है, और आपने इनसे थोड़ी सी बाउंड्रीज अपनी ऊंची रखी हुई हैं। और ये आपको जो है वो दूर से बैठी ताक रही हैं। ये देखिए आंख कैसे लगा के बैठी हुई है सांप पकड़ के। तो भाई कोई तो आपकी तरफ जो है ना वो नज़र मार के बैठ रही है। अब कोई औरत औरत को भी देख सकती है और कोई औरत मर्द को भी देख सकती है। अब यहाँ पे औरत निकल के आई है तो हरगिज़ मतलब नहीं है कि मर्द भी किसी औरत को जो है ना वैसे देख रहा है। बट मैं आपको पहले बता दूँगी, जो कोई भी आपको देख रहा है वो दोस्त बन के ना आपको डसेगा तो ज़रूर। ठीक है, उसकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है। और कुछ मतलब आपको धोखा, चीट या कुछ बिट्रेयल इससे मिलेगा। ये जो कोई भी आपको देख रहा है, मतलब आपका सखा नहीं है, वो दोस्त बता रहा है आपको, बट ही इज़ योर ट्रू एनिमी, जिसको हम कहेंगे। हम सांप को दूध पिलाते रहे हैं तो वो दूध पी के भी वो डंग ज़रूर मारता है। ये इस तरह का कोई शख्स है जिसकी आप पे नज़र है। ठीक है, लेट्स सी मोर। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। बिल्कुल, आप या तो इसकी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे नज़र है, या आप अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत मज़ा का हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी चल रही है आपकी हैं। तो ये इसको देख के ना इसको ज़रा तकलीफ़ हो रही है। और ये दिखाता ये है कि आप इसके दोस्त, आपके ये दोस्त हैं, बट ये दोस्त नहीं है। ही इज़ गेटिंग जेलस टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर इंडिपेंडेंट लाइफ, बिकॉज ऑफ योर इंजॉइंग थिंग्स। ठीक है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है जैसे इसको ना आपका किसी, क्योंकि हनीमून फेज है यहाँ पे, आपकी किसी मैरिड पर्सन के साथ आपका कोई लव मैरिज हो सकती है, आपका कोई पार्टनरशिप जिसके साथ आप कनेक्शन के अंदर हैं। ठीक है, उसके साथ आपको हैप्पी देख के ना इस शख्स को ना मतलब कीड़ा लड़ता है। ठीक है, ये कुछ इस किस्म की मुझे फीलिंग आ रही है that this girl or that man is not feeling good, he is not happy, he is getting jealous because of your love life। ठीक है, या आपके पर्सन के साथ आपका जो हैप्पी रिलेशनशिप है उसको देख के ये जेलस होता है। बट आपके सामने शो नहीं किया होगा, आपको देख के बड़ा बातें करता होगा, और आप लोग बड़े आइडियल कपल हैं, आई डू रियली लाइक इट और वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर तो इसके तूफान चल रहा होता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे कुछ रह सकते हैं। इस किस्म का बंदा जिसके आप पे नज़र है। ठीक है, लेट्स सी मोर। Oh, get back out. They are meeting someone new, setting a date online। ठीक हो गया, बिल्कुल। आपके किसी के साथ डेटिंग शेटिंग चल रही है, आप हनीमून फेज में चल रहे हैं, और ये बंदा उसको देख के जो है वो बड़ा जल रहा है, जल रही है। और मैं आपको सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके साथ दिस पर्सन वांट टू गेट मैरिड टू यू और वांट टू बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो अब जब ये नहीं है तो फिर जब ये आप ये सब चीज़ें, ये खुद चाहता था कि आप इसके साथ वो सब चीज़ें करें। जब आप इनको वो दे नहीं रहे, आप किसी और को देते हैं, तो इसको फिर जेलसी फील होती है। एक्चुअल में ये आपका लव पार्टनर बनना चाहता था,
जब आप किसी के साथ, जब आप अपने पर्सन जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हैं, जब आप अपना लव और इमोशन सब कुछ उसको देते हैं, तो इसको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये उसकी जगह पे अपने आप को देखना चाहता था या चाहती थी। ठीक है, लव लव लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, फुलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, क्या बोला था। तो भाई किसी की आपके लव लाइफ के ऊपर पक्की नज़र है, ये चाहते थे कि ये आपकी ख्वाबों के राजा या रानी बने, लेकिन आपने किसी और को रानी बना के उनके साथ जो है वो हीर रांझा चलाई हुई है। और ये हीर रांझा की कहानी में जो कैदू है ना, ये कैदू आपके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि इस कैदू को आपके साथ जो है वो मोहब्बत है। लेकिन ये जेलस हो रहा है कि आप क्यों हीर रांझा की कहानी आगे चला रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी मैंने क्या फ्लॉक स्टोरी के साथ आपको अटैच करके पूरी कहानी समझा दी है। तो भाई बच कर रहें, कितनी गंदी नज़र है इसकी आपके ऊपर। ये कोई आपकी एक्स भी हो सकती है या एक्स हो सकते हैं। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्बन, वन साइडेड। बिल्कुल आपका साथ, आपको इनसे मोहब्बत नहीं थी, इनको आपसे मोहब्बत थी, आपकी मोहब्बत कहीं और थी, यहाँ पे थी, और आपने इनको कहीं वो बताया भी है। ठीक है, और इन्होंने फिर उस चीज़ को समझा नहीं, इनको लगता था कि वो वाली कहानी, मुझे पता नहीं इस मिरर को देख के ना मुझे वन साइडेड पे नज़र जा रही है। और इनको ये लगता है कि जैसे ना मिरर मिरर ऑन द वॉल वाली थी ना, कि जो लेडी मिरर के पास खड़ी होकर कहती थी कि हु इज़ द ब्यूटीफुल इन द होल वर्ल्ड वाला सीन, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। और वो फिर वो शीशा बोल के बताता था कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द प्लानट। तो ये इसका वो सीन था, इनको लगता था कि कोई इनको रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। बट शायद ये आपके पास आई हो, आपने इनको बताया हो या इन्होंने आपको बताया हो, तो यू सेड दैट कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू दैम, तो इनका वन साइडेड हो गया। तो इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना खुलती है कि आप कैसे किसी और के हो सकते हैं। तो अभी इनकी, या तो आपकी नई नई शादी होगी भी आपके पर्सन के साथ, ये चाहती थी आपसे डेट करना, आपसे मोहब्बत भरी चीज़ें करना, लेकिन आप किसी और के साथ कर रहे हैं, तो इनको वो अच्छा नहीं लग रहा, और ये नेगेटिव वाइब्स भी भेज रही हैं आपको, और आपके ऊपर नज़र भी रख के बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो कोई भी है ना, मतलब दिस इज़ एक्चुअली द रेड फ्लैग फॉर यू। ये आपको कोई नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, तो ज़रा बच के रहिएगा। पता नहीं, मुझे एक बड़ा स्पेसिफिक सा मैसेज चैनल हुआ है। तो दिस इज़ द सिनेरियो कि किसकी है आप पे नज़र। मोहब्बत अपनी बचा के रखिएगा भाई, बड़े लोग आजकल मोहब्बतों के पीछे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देख लें, अपडेट और लव भी आ गया है, अनकंडीशनल लव है आपका उस पर्सन के साथ, जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत आप जहाँ दे रहे हैं ना, और जिस तरह से आप उनको डेट करते हैं, ये इस बंदे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। नॉट टुडे, क्या बोला था, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। आपने इनको भाई बाहर करवाया, आपने कहा कि नहीं भाई आज नहीं, भाई भाई अब नहीं। तो ये नॉट टुडे वाला जो सीन है ना, ये इनको लड़ गया। आपने इनसे बाउंड्रीज हाई करी, आप ये हर्ट हुई हुई हैं आपसे, आपने इनको डील नहीं किया। ठीक है, आपने इनको अवॉइड करना, आपने शायद जब इन्होंने आपको बताया होगा तो आपने इनसे कन्वर्सेशन भी बंद कर दी। ऑल तो आपने अच्छा किया। देखें, मैं मानती हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको, आजकल का तो टाइम इस तरह का है कि लोग जो है ना, उन्होंने अपनी ऑप्शंस खुली रखी हुई होती हैं कि अब ठीक है मोहब्बत कहीं और चलाई है और दूसरे को भी फंसा लो, अगर वहाँ काम नहीं चलेगा तो यहाँ चल जाएगा, दिस इज़ एक्चुअली नॉट लव। लेकिन आपने बड़े अच्छे से इनको ये कह दिया कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू यू, और फिर उसके बाद आपने इनका फ़ायदा भी नहीं उठाया। और आपने क्या किया कि आपने मतलब बाउंड्रीज भी हाई करी, और आपने कन्वर्सेशन भी बंद कर दी, ताकि कोई गलत तासुर ना जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जब से आपने कन्वर्सेशन बात करना भी बंद कर दिया है, आई थिंक आपकी शादी भी हो गई हुई है, अपने पर्सन के साथ आप खुश हैं, लेकिन ये पर्सन जब आप उससे बात ही नहीं करते ना, तो फिर ये आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है या बैठी हुई है, क्योंकि इसको देखना है कि आप अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये अपसेट है अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि अगर आपकी लव स्टोरी के अंदर भी कोई कैदू का पार्ट है, हीर रांझा की इतनी खूबसूरत मोहब्बत के अंदर, लेकिन ये वाला कैदू हमने पकड़ लिया है। तो अब आपने जो है ना अपना घड़ा बचा के रखना है, कच्चे घड़े के ऊपर नहीं जाना आप अपनी हीर को लेने। ठीक है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। लेट्स सी मोर। फ्रेंड्स, इन कार्ड के रिवर्सल नहीं होते, इसलिए मैं इनको सीधा उल्टा करके रख सकती हूँ कि द फॉनिक्स न्यू फेस एंड रिकिंडल, रीन्यू एंड ग्रोथ, चेंज द माइंड, राइजेस फ्रॉम द एशेस। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस शख्स के साथ, अब मुझे एक और मैसेज चैनल हुआ है,
आपने ना अपनी लाइफ में अभी आप जिस पर्सन के साथ खुश हैं वो खुश हैं। इस पर्सन ने ना, इस लेडी ने, ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी इस पर्सन को टूट के चाहा, इस लड़की या लड़के को, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ जो है ना वो मतलब आपको धोखा दिया, चीट दिया, बिट्रेयल दिया। और जब वो दे दिया ना तो आप टूट-फूट का शिकार हो गए। आपके साथ ना इन्होंने धोखा किया। मतलब आपकी मोहब्बत सारी लेके ना ये साइड पे होके बैठ गए। आपको लेफ्ट आउट फ़ील कराया और आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन कर ली। आप हर्ट बहुत हुए, बहुत तकलीफ़ हुई आपको इससे और आपने अपना माइंड चेंज करा एंड देन आपको एक नया पर्सन मिल गया। लेकिन इन्होंने ये सोचा नहीं था कि आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं और मतलब यू हैव रीग्रो योरसेल्फ। फोनिक्स का कार्ड जो होता है ना, समथिंग लाइक जो कि हज़ारों सालों के बाद एक राख से बनती हुई चिंगारी होती है और वो बहुत ही धमाकेदार होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म्ड हुई भी होती है। आपका बिल्कुल वैसा सीन है। आपने कर दिखाया जो ये करना नहीं चाहते थे। एक्चुअल में ये आपको ना कैद करके रखना चाहते थे। लेकिन आपने तो फिर वहाँ से अच्छे से यू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। इसने एक्सपेक्ट नहीं था किया। तो ये अभी आपके ऊपर, आप अब जिस पर्सन के साथ अब दोबारा आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिसका आपके साथ इक्वल लव इंटरेस्ट था और अभी आप बहुत खुश चल रहे हैं उसके साथ और इसको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है? तो ये 2 सिनेरियोज़ मिले हमें। या तो ये आप हैं ये जिन्होंने हर्ट किया था, मतलब आपके साथ इस लेडी ने ये हरकत की थी, या फिर इनके साथ आपने मतलब इनको वैसे ही बाय बाय टाटा कर दिया था कि आई एम नॉट इनटू यू। तो क्रॉस वॉचर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है? इसकी आप पे नज़र तो क्यों भी बेटा नज़र आई जा रहा है हमें, तो मैं साथ साथ ही आपको क्यों भी बताए जा रही हूँ। पोकर फेस, एग्जैक्टली, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। बिल्कुल, ये शायद अभी भी ना आपके साथ चाहती हैं कि ये कुछ करें। अब मैंने कहा ना ये अभी दोस्त बन के आपको काट रहा है या काट रही है, तो ये एक्चुअल में दोस्त कोई नहीं है, ये अपने असल चेहरा कोई नहीं दिखा रही है आपको, ठीक है ना? नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, ये है ना पत्ते अपने अपने पास इसने रखे हुए हैं। और अगर आप अभी इस तरह के किसी पर्सन को डील कर रहे हैं जिसने माजी में आपको हर्ट किया था ना, तो ज़रा कॉन्शियस होकर ना पहले नज़र रखें इसके ऊपर, क्योंकि ये मुझे सही पर्सन नहीं लग रहा। आई एम सो सॉरी, सबके साथ नहीं जाएगा। अगर जिस पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी बैड सीन चला है और आपने उसको दोबारा मौका दिया है ना, तो ये अभी भी सही नहीं हुआ, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी एनर्जी बहुत, ये पैराडाइज और फोनिक्स वाली एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट ही आपकी जो है ना वो इसके साथ हो रही है। और अगर आप वाकई इसी पर्सन को, जिसका मैंने सारा सिनेरियो बताया है, जिसके साथ मतलब अच्छा नहीं चला आपका, आपने उसको दोबारा अलाउ करके दोबारा डेट कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी अभी भी ये पर्सन पोकर फेस के साथ है, छुपा रहा है कुछ। इज़ नॉट अ रियल वन। तो ज़रा मुहतात होकर चलें और पहले देखें कि ये क्या कर रहा है, ठीक है? हार्ट ब्रेकिंग, बिल्कुल। मोहब्बत, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप, कुछ ना कुछ आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ था, कुछ हुआ था, इन्होंने आपको मोहब्बत के अंदर बाय बाय टाटा करवा दिया था और आपने अपनी नई लव ढूंढ ली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी वही सीन जो मैंने आपको बोल के हटी हूँ कि इनको तो तवक्का ही नहीं थी कि आप जो है ना वो मूव ऑन करेंगे। इनको यही था आप इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार, टूटेंगे, रोएंगे, इनके पास आके गिड़गिड़ाएंगे कि मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन आपने तो वो किया नहीं, आपने तो उल्टा कर दिखाया। अब आप अपनी मोहब्बत के साथ इतना खुश हैं और इसको देख कर तकलीफ़ हो रही है। ये दोस्त बन के आपको अभी भी काटेगा, ठीक है? किसकी है आप पे नज़र? हीलिंग हार्ट, एग्जैक्टली। हीलिंग हार्ट ब्रेक्स, टॉक्सिसिटी एंड और रिडक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। बिल्कुल आपका कोई इनके साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप था। यू आर नॉट इन अ वेरी गुड फॉर्म, किसी अच्छी एनर्जी के अंदर आप नहीं थे। यू हैव हील्ड योर सेल्फ। मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, ये मुझे उनके लिए लग रहा है। एंड आपने हील किया। शायद आपकी लव में कोई मोहब्बत जिससे मुझे ऐसा लगता है आपने शादी भी करी है और मोहब्बत की करी है और काफ़ी खुश हैं और हैप्पी हैं। तो ये जो आपका पुराना पर्सन था ना जिसने आपको हर्ट किया था, ये अब देख के बहुत ज़्यादा ना उसमें आ रहा है, तकलीफ़ में। और शायद ये आपके साथ जुड़ भी रहा है कि चलो दोस्त बन के ही हम बात कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये भी दोस्त नहीं है, ठीक है? ये कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा आपको। सेपरेशन में आप इसके साथ ये देख लें। सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर था आपका इसके साथ, कुछ पता नहीं था, और कांटे हैं हर जगह पे, कैक्टस है, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट अ गुड पर्सन। आप अभी सेपरेशन में भी हैं इसके साथ, तो ये इसकी आप पे नज़र है, ठीक है? एंड ये कोई लव इंटरेस्ट मुझे लग रहा है, या तो आपने इसको डसा है या आप इससे डसे गए और उसके बाद आपने वॉक अवे करा और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया
और आपने उसके साथ अपनी लाइफ सेटल कर ली, तो इसने एक्सपेक्ट नहीं था किया इस पर्सन ने। और जब आपने इनको अलाउ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, बिकॉज आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर ली, और इस पर्सन को अब तकलीफ हो रही है क्योंकि ये देख नहीं सकता आपको हैप्पी। देखता ये है कि मतलब दिखाता यही है कि आपके साथ बहुत सिंसियर, बट नहीं है। कट डाउन, बिल्कुल। कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, आपने सारे पैटर्न उसको स्टॉप कर दिया। आपने कहा कि बाय बाय टाटा, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, सब कुछ कट कर दिया उससे। तो ये आप पे नज़र रख के बैठा हुआ है, या कोई आपका एक्स हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब आ रही हैं। और द चेजर, आप आगे भाग रहे हैं, आपको चेज कर रहा है। फेयर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग यू, को डिपेंडेंसी, दिस पर्सन इज सो मच इनटू यू, ठीक है। मतलब पीछे पीछे भाग रहा है आपका, आप आगे भाग रहे हैं, आपको चेज कर रहा है। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ वहाँ ये जा रहा है। तो वही दिस पर्सन नॉट सो मच गुड, अभी भी इनकी इसी तरह की एनर्जी है। तो आपको पता चल गया होगा ये कौन है, ठीक है। विद द कॉफिन के साथ आपने न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर ली है अपनी, और आपने ट्रेजिक एंडिंग हुई है आपकी इनके साथ, और अभी आप अपनी लव लाइफ के साथ, न्यू वन के साथ आप खुश हैं, हैप्पी हैं। तो ये जो आपकी खुशी है ना, वो इससे देखी नहीं जा रही है, आप पे नज़र इसलिए रख के बैठा हुआ है। पिक्चर्स हैं, देख लें। मैंने कहा था कौन आपको नज़र रख के बैठा हुआ, तो इनके पास आपकी कोई पुरानी तस्वीरें होंगी, इनको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये इनका सीन है। शिप कर लिया आपने, ये देख लें। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीविंग व्हाट यू नीड, जो इनके साथ किया था शायद ये, या इनको किसी ने वही दिखा दिया जो आपने इनके साथ किया, जो इन्होंने आपके साथ किया था। तो इनको वो काफ़ी फील हो रहा है कि क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कट, ये कार्मिक रिलेशनशिप था आपका, जो करना था वो कर गया, ठीक है। और मतलब डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में ज़रूरी, जिससे हमने सीखना होता है। तो दैट वाज अ कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। और इनका भी कोई कारमा है, वो इनका हिट हुआ है, इनको भी किसी ने ठुट कराया है, तो इनको आप याद आए हैं। लेकिन अब ये जेलस हो रहे हैं, ना कि ये कि इनको पता चले कि मैंने कितना तकलीफ़ दिया था, तो कैसा होता है तकलीफ़ देना। तो फ्रेंड, दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। एंड किसकी है आप पे नज़र, बिल्कुल सीधी सीधी से रीडिंग आई है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रीडिंग आई है। तो आई होप आप जो हैं पहुंच गए होंगे कौन है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। अभी आई डोंट हैव इनफ टाइम, ठीक है। तो मैं वरना मैं आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन में देखती, तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की रीडिंग मज़ीद देखना चाहते हैं, और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपके साथ कितना रेजोनेट करा, क्या वाकई आपकी लाइफ में कोई कैदू मौजूद है, ठीक है। और अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।